सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। इससे पहले के क्रैश कोर्स के जितने लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसका प्लेलिस्ट तैयार है। वहाँ पे जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी चीज़ें वहाँ पे आप जाओगे तो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में इसके पीछे की सारी चीज़ें और फिजिक्स के भी लेक्चर्स के लिंक। क्रैश कोर्स में हमारा एम सिर्फ यही है कि 90+ स्कोर हम बहुत ही कम टाइम में कैसे लें। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे गए थे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के फर्स्ट चैप्टर के लिए। ये बार बार पूछा जाता है, या तो डिफरेंस पूछ दिया जाएगा या डिफाइन करने को। डिफरेंस अगर पूछा जाएगा कॉलम बना के इन्हीं पॉइंट्स को लिख देंगे अलग अलग करके, और अगर ऐसे पूछेगा तो इनकी परिभाषा को उदाहरण सहित लिख देंगे, फिगर भी बनाना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फ्रैंकल दोष के बारे में लिखा गया है कि इसमें क्या होता है कि यह दोष क्रिस्टल में धनायन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक धनायन अलग हो गया है। पहले जहाँ पे था A+ वहाँ से हट गया है, अलग हो गया है। तो ये जब धनायन एक क्रिस्टल में से एक धन आयन अलग हो जाता है, वहाँ से हट जाता है और कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे लिखा गया है अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। जहाँ पे वॉइड्स होते हैं वहाँ चला जाता है, तो अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। तो इस दोष के कारण जालक में कोई आयन अनुपस्थित नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि वो जो धनायन है वो अपनी जगह को छोड़ के अंतरकाशी जगह जहाँ रिक्ति है वहाँ पे चला गया है, लेकिन वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, इसलिए आयन अनुपस्थित नहीं होता है। अब ध्यान दो, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो आयन इसी क्रिस्टल में है, सिर्फ उसका जगह चेंज हुआ है। फिगर में दिख रहा होगा, चित्र में तुमको यहाँ पे जो लगाया गया है, तो उसमें इसका घनत्व जो है क्रिस्टल का कम नहीं हुआ, क्योंकि जितने पार्टिकल्स थे पहले अभी भी उतने हैं। बस पार्टिकल जो धनायन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह को चेंज किया है। तो ये रहा कौन सा इसका फ्रैंकल दोष के उदाहरण क्या ले सकते हो? AgCl सिल्वर क्लोराइड्स, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड ZnS, ये उसके एग्जाम्पल है। अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, बहुत ही छोटा है। इसके बाद आता है शॉटकी दोष क्या होता है? देखो इसमें लिखा गया कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में धनायन का एक स्थान तथा ऋणायन का एक स्थान रिक्त रहता है। अब ध्यान दो इसमें कि इस वाले में फ्रैंकल में क्या था, सिर्फ धनायन डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन अब इस फिगर में देखो यहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, दोनों अपनी जगह को छोड़ दे रहे हैं, छोड़ के बाहर निकल जा रहे हैं। अब दोनों धनायन और ऋणायन जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्थान रिक्त रहता है। इसमें क्रिस्टल उदासीन ही रहता है, क्रिस्टल उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि धनायनों की जो संख्या होती है और ऋणायनों की रिक्त संख्या क्या बराबर होती है। जितने धनायन रिक्त करके गए हैं उतने ही ऋणायन बाहर चले गए हैं, इसलिए क्रिस्टल जो है वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। लेकिन ध्यान दो कि इसमें क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन बाहर चले गए हैं, इसलिए क्रिस्टल जालक में कुछ आयनों की संख्या घट जाती है। पहले जितने आयन थे धनायन ऋणायन, उनमें से कुछ तो बाहर चले गए धनायन ऋणायन, तो आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए इसका जो घनत्व है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। तो इसके उदाहरण क्या है हमारे पास? NaCl, KCl तथा KBr, ये इसके उदाहरण हैं। दोनों का डिफरेंस अभी हमने देखा, दोनों की परिभाषा देख ली। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के यही दोनों में अंतर होता है। दूसरा टॉपिक इसमें आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि एकक कोशिका का घनत्व बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, एक एकक कोशिका हमको ड्रॉ करनी है जिसमें इसके एक कोर की लंबाई कितनी है, A। अगर एक कोर की लंबाई A है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, AQ। अब यहाँ पे देखो एक परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान हमने कितना लिया हुआ है, M। तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M/Na। Na को क्या सभी पहचानते हैं, Na क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो संख्या। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? 1 मोल का द्रव्यमान कितना था परमाणु का, M,
और यहाँ पे Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, उसे डिवाइड कर दिया तो एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल गया। अच्छा, अब एकल कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या हमने कितनी मानी हुई है, Z। अब देखो यहाँ से सारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इतना मान लेना है, फिर हमको निकालना क्या है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। आयतन तो द्रव्यमान किसका होना चाहिए, एकल कोष्टिका का, एकल कोष्टिका, और आयतन भी किसका होना चाहिए, एकल कोष्टिका का। अच्छा, अब देखो एकल कोष्टिका का द्रव्यमान सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। एकल कोष्टिका, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, और घनत्व हमको निकालना है एकल कोष्टिका का द्रव्यमान। द्रव्यमान हम लिख लेते हैं किसका, एकल कोष्टिका का, एकल कोष्टिका का, कोष्टिका। इसका एकल कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान में अगर हम किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने परमाणु हैं, कुल परमाणु, कुल परमाणु को, अगर एकल कोष्टिका में जितने परमाणु हैं उन सबके परमाणु, जितने परमाणु हैं उनमें उनके द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देने पे ही क्या मिल जाएगा, एकल कोष्टिका का द्रव्यमान। क्योंकि एकल कोष्टिका बनी किन चीज से है, उन परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो एक परमाणु का द्रव्यमान हमने कितना निकाला हुआ है, स्मॉल m अपॉन Na, और कितने टोटल परमाणु हैं, Z। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो घनत्व जो है वो D, घनत्व को हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। D की वैल्यू कितनी आ गई, द्रव्यमान कितना हो गया एकल कोष्टिका का, m, स्मॉल m, ये Na इंटू Z, ऐसा आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया हुआ है, इसका आयतन कितना है, AQ। तो ये हो गया mz AQ, और ये Na, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये एकल कोष्टिका का घनत्व निकला।